लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े, पुराने वस्त्र, उनकी ज्वेलरी, इन सब का हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो भी भगवान की पूजा की सामग्री है या फिर वस्त्र है या उनकी ज्वेलरी है, इन सबको जल के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन आज आधुनिक समय में जहाँ नदियाँ नाले बनती जा रही हैं, वहाँ पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अपने जल को पॉल्यूट भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में करें तो करें क्या। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर जल के बाद में अगर हम किसी चीज़ में इनको डाल सकते हैं या सिरा सकते हैं तो वो है पृथ्वी, यानी कि धरती माँ। एक धरती माँ ही एक ऐसी जो एलिमेंट है जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है। वो हमारा दिन भर में हम ना जाने कितना कचरा करते हैं, हमारा बोझ वो उठाती हैं, हमारी ना जाने कितनी गलतियों को वो क्षमा करती हैं। उनसे ज़्यादा सहनशील तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप जो पुराने कपड़े हैं या ज्वेलरी है, इन सबको आप किसी भी मतलब कि जो आपके ही घर के अंदर कहीं गार्डन है तो उसके अंदर गड्ढा खोद करके और फिर आप है ना इन पोशाकों को उसके अंदर डाल सकते हैं और फिर वापस से मिट्टी डाल करके इनको इस तरह से छोड़ सकते हैं। आप ऐसी मिट्टी के अंदर डालिए जहाँ पर ना जैसे कोई डॉगी है या कोई गली का कुत्ता वगैरह है वो आकर के पोटी है, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ें ना करता हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जब भी आप है ना कपड़ों को है ना इस तरह से गड्ढे में डालें तो सबसे पहले कपड़े ले लीजिए, उनको धो लीजिए, धो करके फिर उसके ऊपर छींटे लगा करके और फिर अक्षत डाल करके फिर आपको गड्ढे के अंदर डालना है। ये आप कर सकते हैं अगर आप है ना शास्त्र के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मैं अपना भी एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि जैसे आपके पास में लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं तो आप इनका रीयूज़ कर लीजिए। जैसे कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं तो उनसे उन्हीं के गद्दे हैं, तकिए हैं, ऐसी चीज़ आप बना सकते हैं। आपके घर में छोटी बच्चियां हैं और वो गुड़िया से इनसे खेलती हैं तो उनको आप खेलने के लिए दे दीजिए। या फिर जैसे कोई और वैष्णव जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं आप उनको दे सकते हैं। आप ये कहेंगे कि हम किसी और के लड्डू गोपाल जी को पुराने कपड़े क्यों देना है तो नहीं दें। लेकिन ऐसा होता है कि हम जैसे समझिए हमारे पास में इतना बजट है कि हम 5-6 हज़ार की पोशाक पहना पा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा अगला इतनी महंगी नहीं पहना पा रहा है, और अगर हम उनको ये दे देते हैं तो वो आराम से पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और वो खुशी खुशी पहनाएंगे भी। आपने देखा होगा कि मंदिरों में कई बार क्या होता है कि पोशाकें पहनाई जाती हैं माता रानी को या भगवानों को, फिर उसके बाद में जो भक्तजन होते हैं उनकी पोशाकों को ले जाते हैं। जब हम मंदिर के भगवान जी की पोशाकों को ले जा सकते हैं तो फिर हम किसी और को अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक है या कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की जो पोशाकें हैं उनको क्यों नहीं दे सकते हैं। हम दे सकते हैं। बस ऐसे इंसान को दीजिए जो अपने मन से अपना उनको लेना चाहे। ऐसे नहीं कि वो ले जाए और फिर जाकर के बस रख दे और उसके घृणा भाव से देखे, ऐसे लोगों को भी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को आप दे सकते हैं जो मन से ले जा रहे हैं, खुशी खुशी ले जा रहे हैं और घर ले जाकर के आपको शुक्रिया अदा करते हैं ना। ऐसे एक कहावत चली आ रही है कि मैं क्या दुआ दूंगी, मेरी आत्मा दुआ देगी। तो वो वाली सिचुएशन अगर जहाँ पर होती है वहीं पर ही आप अपनी ये पोशाकें जो है वो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। एक कमेंट था कि क्या हम अग्नि के अंदर इनको जला सकते हैं। नहीं, अग्नि के अंदर हम अपने भगवान के, अपनी जो हमारे इष्ट हैं इनके कपड़ों को हम नहीं जला सकते हैं। तो इनके कपड़ों को आप अग्नि में मत जलाइएगा, लेकिन हाँ आप है ना जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पॉल्यूट नहीं करना चाहते हैं जल को, तो आप पृथ्वी के अंदर गाड़ सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर तो क्या होता है कि जैसे पीपल का मंदिर के अंदर है ना, पीपल का बड़ का पेड़ रहता है तो वहाँ पर हम लोग है ना चढ़ाए आते हैं और फिर वहाँ से है ना पुजारी जी क्या करते हैं, उन्होंने एक कमरा बना रखा है सेपरेट, तो उस कमरे में जाकर के वो सारी चीज़ें रख देते हैं। ये कपड़े ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें जैसे माता की चुन्नी है, नारियल है, माला है, ये सारी चीज़ें सब लोग जैसे नवरात्रों में जो भी सामग्री निकलती है वो सारी चीज़ें उस कमरे में रहती है। फिर एक ट्रक आता है और उस ट्रक के अंदर वो सारा सामान भर करके और वो चला जाता है। वैसे मुझे नहीं मालूम है कि वो ट्रक है ना उस सामान को ले जा करके क्या करता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं उससे रिसाइकल ही होता होगा वो सामान। तो इस तरीके से अगर आपके मंदिर में कहीं पर भी ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर किसी और मंदिर में आपने देखा हो कहीं दूर हो रहा हो चाहे तो आप वहाँ पर भी अपने वहाँ मंदिर में जाकर के भी अपने कपड़ों का विसर्जन कर सकते हैं। और ना इस तरीके से आप अपने जो लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े हैं उनका जो है विसर्जन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।